नमस्कार, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th एनसीईआरटी, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को देखा था। यहाँ पे जो चैप्टर थर्ड है वो पूरा आपका इक्वेशन के ऊपर है, टू वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा और फिर ग्राफिकल मेथड द्वारा दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करके और उसका एक्स और वाई जैसे वेरिएबल्स, नॉर्मली जनरली हमने एक्स और वाई को वेरिएबल्स के तौर पे यूज किया है, तो उसमें किस प्रकार से एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। पहले तो हमने सीखा कि ग्राफिकल मेथड से कैसे टेबल बनाते हैं और फिर उसके कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई को पॉइंट दिखाते हैं और फिर उनको एक लाइन से ज्वाइन करके उस इक्वेशन को एक लाइन के रूप में, रेखा के रूप में दिखाते हैं और फिर दोनों इक्वेशन यानी कि दोनों लाइन जहाँ पे कट करते हैं वही एक्स और वाई का वैल्यू होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखने के बाद हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखा कि किस प्रकार से जैसे हमारे पास एक्स और वाई के दो कंडीशन यानी कि दो इक्वेशन दिए गए हैं, तो एक इक्वेशन से एक्स या वाई में से किसी का भी वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में उसको यथावत स्थापित कर देने से या सब्स्टिट्यूट कर देने से दूसरा इक्वेशन जो है एक सिंगल वेरिएबल्स का इक्वेशन बन जाता है और किस प्रकार से उसे हम एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा गया है कि फॉर्म the pair of linear equation for the following problem and find their solution by substitution method। यहाँ से पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके जो है निकालना है वैल्यू। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर टाइम। फर्स्ट आपका कंडीशन क्या दिया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे किस प्रकार से, देखिए कि एक नंबर x है और दूसरा y है, तो इसका डिफरेंस देखिए हो गया 26। ये हो गया कंडीशन नंबर फर्स्ट यानी कि इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो पहला वाला है वो दूसरे से 3 टाइम्स है, तो x यहाँ पे बड़ा है तो ये जो है 3 टाइम्स होगा y का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3y। इस प्रकार से ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3y। ये एक दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए यहाँ x इज इक्वल टू 3y लिखा हुआ है, तो सेम टू सेम x के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। अब यहाँ पे हो जाएगा 2y, तो 2y इज इक्वल टू 26, तो y तो आपका 13 आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, दोनों का जो है y आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 26, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू 26, तो y आपका हो जाएगा 13। अब यहाँ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो x क्या आ जाएगा, तो एक आ गया आपका 13, तो दूसरा क्या आ जाएगा, डिफरेंस है तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 26, तो ये हो जाएगा x 39। तो इस प्रकार से आइए देखते हैं किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सेम टू सेम जो अभी हमने चर्चा किया वही दिया गया है। दो कंडीशन है, फर्स्ट है कि ये जो है इसका थर्ड टाइम है, वो 3 टाइम्स है, और दूसरा है कि दोनों का डिफरेंस जो है 26 है। तो इस प्रकार से एक हमारा 13 आ गया और दूसरा जो वैल्यू पुट किए तो y 39 आ गया। ये पूरे प्रोसेस को आप समझिए, एक वेरिएबल को x माना, दूसरा को y माना, और दोनों का डिफरेंस जो है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 लिखा, क्योंकि y ग्रेटर देन x यहाँ पे मान लिया है। अब दूसरा क्या है कि जो बड़ा है वो छोटे वाले का 3 टाइम्स है, तो y इज इक्वल टू 3x भी यहाँ पे दिया गया है। अब इस प्रकार से y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में दिया गया है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 26। तो इस प्रकार से x का वैल्यू आ जाएगा और फिर हम y का भी वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन में वैल्यू पुट करके उसका 3 टाइम्स है तो 13 इंटू 3 हो जाएगा 39। तो ये देखा हमने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि लेट द लार्ज, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे था क्या, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल,
यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल बोलते किसको हैं? इफ़ दो जो एंगल है उसका जो एडिशन है, सप्लीमेंट्री एंगल उसे बोलते हैं कि दो एंगल का एडिशन अगर 180 हो जाए तो वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। अब बोलता है कि जो बड़ा है इसमें, एक्स मान लिया बड़ा है, तो ये जो है छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 हो जाएगा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, यानी बड़े वाले और छोटे वाले का डिफरेंस जो है 18 हो जाएगा। अब दोनों का जो एडिशन जो 180 है, तो दो कंडीशन यहाँ पे हमें मिल गया। अब देखिए इसमें x इज इक्वल टू बाई प्लस 18 जब है, बड़े वाले छोटे वाले से 18 अधिक है, तो x का वैल्यू यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरे में, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि x के जगह पे हम लिखेंगे बाई प्लस 18, तो यहाँ हो जाएगा बाई प्लस 18 और प्लस y इज इक्वल टू 180। आइए देखते हैं इसे। तो यहाँ आपका हो गया कि x प्लस वाई दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है तो 180 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया एक दूसरे से 18 डिग्री ज़्यादा है तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ पे प्लस का है तो कौन ज़्यादा है कौन छोटा है ये कोई सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, दोनों का डिफरेंस हम 18 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए x माइनस वाई 18 है तो x क्या हो जाएगा, तो 18 प्लस वाई हो जाएगा। अब इस तरह से x जो है 18 प्लस वाई हो जाएगा, या फिर पहले इक्वेशन से भी हम दे सकते हैं। पहले इक्वेशन को देखेंगे तो x हो जाएगा 180 माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू दूसरे में पुट कर देंगे तो 180 माइनस वाई 18 हो जाएगा, या फिर पहले दूसरे इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल के भी पहले में पुट किया जा सकता है, आपका आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, अगर इस प्रकार से हम बनाएंगे तो 160 इज इक्वल टू 2y, y 81 हो जाएगा, और यहाँ पे पुटिंग दिस इन इक्वेशन 3 वी ऑब्टेन 180 माइनस 81 तो 99, यानी एक आपका आ गया 99 डिग्री और दूसरा आपका 81 आ ही गया था। तो ये आपका आंसर हो गया दोनों एंगल का। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जब हम देखते हैं तो ये क्या बोलता है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल। 7 बैट खरीदा, मान लिया बैट का दाम x है तो ये 7x हो जाएगा, और 6 बॉल तो 6y हो जाएगा, और इसको लगा 3800 रुपीज। लेटर द सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर 1750। 3 बैट एंड 5 बॉल, 3x प्लस 5y हो जाएगा 1750। तो इस तरह से दो हमारे पास हो गए। अब इसमें क्या करना है कि 7x है यहाँ पे 6y है तो 3x, तो x का वैल्यू एक से निकाल के और दूसरे में पुट कर देना है ताकि वो जो है सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बन जाए। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ किया गया है। पहला जो कंडीशन हमारा है जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है 7x प्लस 6y इतना, 3x प्लस 5y 1750, और फ्रॉम फर्स्ट वी ऑब्टेन y इज इक्वल टू इतना। फर्स्ट से हमने y का वैल्यू निकाला, देखिए कैसे निकाला, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 था, तो यहाँ 6y कितना हो जाएगा 3800 माइनस 7x, और y कितना हो जाएगा 3800 माइनस 7x, और दोनों का बटा हो जाएगा 6। तो इस तरह से y का वैल्यू तो आ ही गया, और y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, तो ये एक वेरिएबल का आपका लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। और इस प्रकार से इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इस प्रकार से कुछ आएगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आया, तो इसका सॉल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू 50, और इस तरह से आपका x निकाल लीजिए। जब y का वैल्यू आ ही गया तो x भी निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 500। तो x और y दोनों यहाँ पे निकल गया 500 और 50, 500 और 50, यानी एक बैट का कीमत हो गया 500 और बॉल का 50 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सेम टू सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया गया था। यहाँ आपके जो यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसको आपको लॉजिकल अपने लॉजिक के हिसाब से उसको एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना है ताकि वो कंडीशन में बदल जाए, और उसको इक्वेशन में बदल लेना है। फिर उस इक्वेशन से दो इक्वेशन आएंगे तो एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है, और फिर आपको दोनों वैल्यू निकाल देना है। तो द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज for the distance covered. For the distance of 10 km the charge paid is 105, and for the journey of 15 km the charge paid 155. What are the fixed charge
and the charge per kilometer, how much does a person have to pay traveling a distance of 25 kilometer? यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, the taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For the distance of 10 kilometer, charge paid is Rs 105. And for the distance of 15 kilometer, the charge paid 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? आइए यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से देखिए इसको सोल्व किया गया है। तो देखिए, लेट द फिक्स चार्ज x एंड पर किलोमीटर चार्ज बी बाई, एक फिक्स चार्ज है और पर किलोमीटर चार्ज भी है। टैक्सी चालक क्या करता है कि एक फिक्स चार्ज रखता है कि इतना तो आपको देना ही पड़ेगा और इसके बाद पर किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर का चार्ज तो बाई, तो 10 किलोमीटर का क्या होगा 10 बाई, तो फिक्स चार्ज और प्लस जो किलोमीटर का चार्ज लगा वो आपका था 105। सेकेंड में देखिए, फिक्स चार्ज और प्लस 15 किलोमीटर जो गया उसका चार्ज था 155। इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन बन गए और इसमें दोनों इक्वेशन में x है। फर्स्ट इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकालेंगे, या तो क्या आ जाएगा 105 माइनस 10y, और सेकेंड इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका y का आंसर आ गया बाई 10, और बाई 10 आ गया, फिर x हम निकाल लेंगे तो x आ गया 40। तो इस प्रकार से आपका दोनों आंसर आ गया, x हो गया 40 यानी फिक्स चार्ज 40 रुपीज़ और y 10 यानी 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस लगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसी प्रकार से आप देख लीजिए, तो सारा इसी तरह से बन जाएगा। आपके दो कंडीशन आएंगे और फिर उसको ए फ्रैक्शन बिकेम 8/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देख लीजिए यहाँ पे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मान लीजिए x और y, और दोनों में क्या है कि 2 को ऐड कर दे रहे हैं, x प्लस 2 और y प्लस 2। तो क्या हो जा रहा है, इफ 3 इज एडेड तो 8/11 हो जा रहा है, और जब 3 ऐड कर रहे हैं यानी x प्लस 3 और y प्लस 3 तो क्या हो जा रहा है 5/6 आ जा रहा है। तो इस तरह से दो इक्वेशन बन जाएगा आपका। इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए तो दो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। और जब दो लीनियर इक्वेशन आ ही गया तो फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के उसी वेरिएबल का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह पे पुट कर दीजिए, तो आपका वो वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन एक तैयार मिलेगा और उससे दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद इसका प्रैक्टिस कीजिए और तब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेके आएंगे। फिर कभी मिलेंगे। धन्यवाद।